नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक से। आज हम लोग हाई ब्लड प्रेशर पर बात करेंगे। इनके बारे में हमने पहले भी बताया है कि इन्होंने आईजीएमएस में काम भी किया है। खैर, अभिषेक जी से जुड़ते हैं और बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। डॉक्टर अभिषेक जी, बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है, या फिर यूँ कहे तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल चीज़ है जिसमें खून के बहाव में जो प्रेशर की मात्रा होती है उसे नापा जाता है, और वो अगर तय सीमित सीमा से ज़्यादा होता है या लगातार बढ़ा हुआ रहता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में सब काम करने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए ब्लड प्रेशर की आवश्यकता होती है, जो 120/80 प्लस माइनस ऊपर नीचे 10 या 15 से उसे मान सकते हैं। अगर वो लगातार बढ़ा हुआ रहता है तो हम उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि सामान्य लोगों की बातें होती है, जो बच्चे 10वीं में पढ़ते हैं या 11वीं में पढ़ते हैं, 120/80। अगर मान लीजिए किसी को 110/70 है तो क्या हो? तो उसे भी नॉर्मल ही माना जाता है। उससे कम हो या ज़्यादा हो? उससे भी नॉर्मल ही माना जाता है। लो ब्लड प्रेशर तभी कहा जाता है जब पेशेंट को लक्षण उसका आने लगे, या पेशेंट को चक्कर आने लगे, आंखों के सामने धुंधलापन या कालापन छाने लगे, या पेशेंट बैठ के उठता है तो उसे डिसबैलेंस हो या उसे चक्कर आ जाए, तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसके लिए उसका इलाज लेना चाहिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों में लोग कंफ्यूज हैं, ये क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, और हाई ब्लड प्रेशर एक तरह की बीमारी हो गई है जिसका रोकथाम हो सकता है, जिसके लिए आपको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल चीज़ है, जो हम हैं, आप जैसे लोग हैं, तो हमारे शरीर में भी प्रेशर है। खून के बहाव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। हार्ट जब पंप करता है तो एक तरह का प्रेशर जनरेट होता है, जिसे ब्लड प्रेशर आमतौर की भाषा में कह सकते हैं। तो वो ब्लड को अपने जगह पर पहुंचाने के लिए प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो चीज़ नॉर्मल है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो रहना चाहिए शरीर में, उससे अगर ज़्यादा हो जाता है प्रेशर तो उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर में क्या क्या दिक्कतें शरीर में होती हैं? हाई ब्लड प्रेशर में पहली दिक्कतें आएंगी कि सर भारी रहेगा, सर में ऐसा कुछ भारीपन जैसा लगना, चक्कर आना, हाथ पाँव में झंझनाहट होना, बेचैनी, घबराहट होना, धड़कन बढ़ जाना, ये सब उसके प्रायतः लक्षण होते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय है हाई ब्लड प्रेशर का? हाई ब्लड प्रेशर के रोकथाम के लिए है कि आप पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपके ब्लड प्रेशर की जांच करेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर तय सीमित सीमा से ज़्यादा है तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ अपने जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, जैसे कि सुबह टहलना, या रनिंग या जॉगिंग, किसी भी तरह का एक्सरसाइज करना, खान पान में ध्यान देना, जिसमें फल फ्रूट्स की मात्रा को ज़्यादा सेवन करना। सबसे ज़रूरी बात है कि नमक का सेवन कम करना। हम आमतौर पर जो नमक का सेवन करते हैं उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और हम देखा गया है कि खान पान में ऊपर से भी नमक लेते हैं, जैसे कि सलाद में नमक ले लिए, या अचार ले लिए, चिप्स पापड़ ये सब ले लिए। तो नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना। अच्छा, कई लोगों में देखा जाता है कि शुगर भी होता है, प्रेशर भी होता है। तो अगर शुगर प्रेशर दोनों के लक्षण अगर किसी में दिख रहे हो तो ये कैसे माना जाए कि इसको दोनों चीज़ है? प्रायतः यह देखा जाता है कि जिस पेशेंट को शुगर है या प्रेशर है तो उसे आज नहीं तो कल या कुछ वर्षों के बाद दोनों चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दोनों चीज़ होने की संभावना है। ये दोनों साथ ही चलते हैं। किसी को एक चीज़ लंबे समय तक नहीं रहता है। कुछ दिन के बाद, या शुगर मरीज़ को कुछ दिन के बाद ब्लड प्रेशर हो ही जाता है, या ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट रहते हैं उन्हें शुगर होने का खतरा रहता है। तो ऐसे लोग एक डिसिप्लिन तरीके से अपने लाइफ को जिएं और डॉक्टर से नियमित संपर्क करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, खान पान को ठीक करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तनाव मुक्त रहें, या कोई नशे का सेवन कर रहे हैं तो उसे तत्काल रूप से बंद करें। अच्छा, प्रेशर शुगर वाले रोगी क्या खाना खाएं और क्या खाना ना खाएं, यह हमारे दर्शकों को बताइए। प्रेशर वाले रोगी पानी का ज़्यादा सेवन करें। एक बोला जाता है कि हाई पोटेशियम डाइट खाएं, जिसमें फल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और लो सोडियम डाइट। हाई पोटेशियम डाइट एंड लो सोडियम। लो सोडियम यानी नमक की मात्रा कम। नमक किसी भी रूप में,
खाने में नमक या ऊपर से नमक या नमकीन चीज़ों का सेवन, इसे थोड़ा कम करना चाहिए। और पोटेशियम रिच डाइट में फल फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। खान पान पे ध्यान दें। जंक फूड या फास्ट फूड को अवॉइड करें। तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें। अब नशा कुछ करते हैं जैसे शराब या स्मोकिंग, तो उसे बंद करें। अब शराब जो लोग सेवन करते हैं, अगर उसको प्रेशर की बीमारी है तो उनके साथ क्या दिक्कतें हो सकती हैं? शराब पीने से शरीर में चर्बी की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। धीरे धीरे चर्बी की मात्रा बढ़ती है, और चर्बी की मात्रा बढ़ने के कारण आगे ब्लड प्रेशर होने का खतरा रहता है, क्योंकि ब्लड को आगे बढ़ने के लिए चर्बी रुकावट पैदा करती है, जिसके कारण प्रेशर को बढ़ा के शरीर को प्रेशर बढ़ाना पड़ता है ब्लड नियत जगह पर पहुंचाने के लिए, जिसके कारण धीरे धीरे ब्लड प्रेशर में वृद्धि होती जाती है और फाइनली उन्हें ब्लड प्रेशर हो जाता है। अच्छा, ऐसा मंत्र बताइए डॉक्टर साहब कि ब्लड प्रेशर ना हो या हाई प्रेशर ना हो। उसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, जिसे बोला जाता है कि बीमारी होने से पहले ही हम उसको मस्तिष्क में रखें कि ये बीमारी आगे होने का खतरा है, और उस हिसाब से हम अपने लाइफस्टाइल को ढालें। उसमें है कि हम तनाव मुक्त रहें सबसे पहले, और अपने हेल्थ के लिए जागरूक हों। अपने हेल्थ के लिए जागरूक रहें। अच्छा, क्या बच्चों में प्रेशर हो सकता है, हाई प्रेशर, या कम उम्र के युवाओं में हाई प्रेशर हो सकता है क्या? बच्चों में प्रायतः नहीं देखा जाता है, लेकिन हार्ट की कुछ बीमारियां होती हैं या किडनी से संबंधित कोई बीमारियां अगर यंग एज में हो जाती हैं तो उनमें प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है। प्रेशर खतरा होता है। क्या प्रेशर बढ़ने से मानसिक तनाव होता है? डेफिनेटली प्रेशर जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो मानसिक तनाव के कारण ही बढ़ता है। अगर मानसिक तनाव कम हो जाए किसी भी कारण से, तो हमारा प्रेशर काफ़ी हद तक धीरे धीरे नॉर्मल होने के कगार पर आता है। अच्छा, प्रेशर हाई हो जाने पर क्या खतरा बढ़ता है? प्रेशर हाई हो जाने पर बहुत सारे खतरे रहते हैं। कुछ जो हमें पैरालिसिस या हेमरेज जो कहते हैं आमतौर की भाषा में, उसके रूप में दिखता है, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस हो जाता है तब दिखता है। लेकिन सूक्ष्म रूप पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रेशर हमारे किडनी पर असर डालता है, हमारे आँख के पर्दे पर असर डालता है, हमारे हार्ट पर असर डालता है। तो ये लंबे समय तक जब ये सब चीज़ें चलते रहती हैं और प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, तब फिर आगे जाके इसके भयंकर परिणाम, जो हम पैरालिसिस, लकवा या हेमरेज या स्ट्रोक जो भी कहें, उस रूप में सामने आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ देखा जा रहा है मोटापा एक बीमारी के रूप में है, कहा जाता है। क्या प्रेशर से मोटापे की कोई दिक्कत है? मोटापा एक कारण है आगे ज़िंदगी में प्रेशर और शुगर होने का, लेकिन मोटापा ही केवल एक कारण नहीं है। इसलिए जो पेशेंट जिनमें मोटापा है उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है आगे भविष्य में चल के ब्लड प्रेशर, शुगर हो जाने का। तो उनको ज़रूरत है अपने लाइफस्टाइल में सुधार करें और अपने मोटापा को नियंत्रित करें। वज़न को एक तय सीमित सीमा से ज़्यादा बढ़ने ना दें। एक आम वयस्क को कितना वज़न होना चाहिए? वज़न आपके हाइट के हिसाब से होती है। नॉर्मली अगर आप 5 फीट, 5.5 फीट हैं तो आपका वज़न 60 केजी या 65 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने वज़न को नियंत्रित रखें, जिससे सब प्रेशर और शुगर कंट्रोल रहेगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो कैसे मिले? मैं लाइन बाज़ार में शिव मंदिर रोड में आराम लॉज है, मैं वहीं पर बैठता हूँ और 7 दिन वहीं पर सेवाएं देता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर अभिषेक जी, जिन्होंने हाई ब्लड प्रेशर पर अपनी बात रखी। बहरहाल, आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारे यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।